tribal society and tribal community need to be studied very deeply. Class 1 to class 10 drop out almost 70% है. कारण क्या है? लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफ द फ्रेंड, और ये घने जंगलों में रहते हैं और पहाड़ों में रहते हैं. इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस को मोदी साहब ने एक स्टेप लिया, क्योंकि प्री राइस बीपीएल लोगों को देने के कारण एक इकोनॉमिकली एक स्टेबिलिटी मोदी साहब ने लाया है. अभी ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम आगे एजुकेशन में ले जाने के लिए इसका कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज से स्कूलों में जाना बहुत तकलीफ होता है. इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये दरखास्त करूंगा, ऐसा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो जिसमें आईटी का फैसिलिटीज हो और फॉरेन लैंग्वेज भी हो एंड हर्बल मेडिसिन स्टडीज का भी हो. क्योंकि मैं सदन को भी बताना चाहूंगा, आज तक शायद ट्राइबल से कोई जड़ी बूटी से मेडिसिन बना के टूटा हुआ हड्डी मेडिकल में केवल टीटी इंजेक्शन लेने जाता है और अपना गांव में जड़ी बूटी से टूटी हड्डी को भी ज्वाइन करवाता है. ये मेडिसिन हर्बल हम ट्राइबल के बीच में है. इसका ऊपर स्टडी करने के लिए साथ में स्पोर्ट्स स्पेशलिटीज फुल फ्लेजेड हो. साथ में मसूद्दीन साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर ने कहा, इसी इंस्टीट्यूशन में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटीज का फैसिलिटीज हो और साथ में ऐसा एक यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर हो, इसका इकोसिस्टम हो जहां ट्राइबल शुड नॉट फील आइसोलेटेड आफ्टर हैविंग दैट सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना. वहां ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का भी फैसिलिटीज हो और आईआईएम एंड आईआईटी का फैसिलिटीज उस ट्राइबल इंस्टीट्यूट में हो. और इसलिए मैं जब तक हम इसका आइसोलेशन जो फीलिंग को जब तक इसका दूरिया को कम नहीं करेंगे, इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में वी नीड टू कॉर्पोरेट द ट्राइबल कल्चर्स एंड द ट्राइबल वैल्यूज. तब जाके हमारा ट्राइबल्स वहां जाके अपना महसूस करेंगे और अच्छा से स्टडी करेंगे. तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं ये दरखास्त करूंगा, आज कोचिंग बिजनेस को कैसे बंद करें. रुद्दी साहब ने भी इसका उल्लेख किया. नाउ कोचिंग बिजनेस में हमारा ट्राइबल वासी उस कोचिंग फी को देने का पैसा नहीं होता है, तो इसलिए ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है एंड दे आर बाउंड टू बी ए बॉन्डेड लेबर in the society in India or other part of the country also. तो इसलिए ट्राइबल को हम अच्छा दिशा में ले जाने के लिए, मोदी साहब का सपना को साकार करने के लिए, समाज को हम आगे ले जाने के लिए ये कोचिंग सेंटर इस तेलंगाना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस एग्जाम का भी कोचिंग का फैसिलिटी हो, सो दैट हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स वहां आईएएस आईपीएस कोचिंग के लिए फ्री शिक्षा मिले. ये हमको इस यूनिवर्सिटी में टारगेट होना चाहिए. और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये दरखास्त करूंगा, एक ट्राइबल स्टूडेंट को हम स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन आज तक 225 रुपीज से आगे कभी बढ़ाई नहीं. आज एक महीना में एक ट्राइबल स्टूडेंट को स्टाइपेंड 225 रुपीज देते हैं. ये कितना तक हमको सहायता दे सकता है. ना एक अच्छा किताब खरीद पाएंगे, ना एक अच्छा खाने पीने का मिल पाएंगे. 225 रुपया से हम ट्राइबल आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसलिए मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस 225 रुपीज से आगे बढ़ने का
एक प्लान बनाइए, ये मैं दरखास्त करता हूं, ताकि हम ट्राइबल जो गांव, जंगल और पहाड़ों में रहने वाला आगे आ जाए। साथ में मैं इस मौका को लेते हुए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को एक पॉलिसी हमको देखना होगा, वन नेशन वन सिलेबस। जब तक हम इस देश को इकट्ठा करने के लिए अगर वन नेशन वन सिलेबस नहीं होगा, देश का इंटीग्रिटी और देश का ताकत में कमी आएगा। क्योंकि आप सिलेबस एक ही हो, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, तमिल के लोग तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही सिलेबस हो, then there will not be a discrimination among the society and amongst the student. Lack of one nation one syllabus, इसके लिए आज हमारा हर स्टेट में अपना बोर्ड है और हर जगह अपना अपना बोर्ड है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम ST, SC, OBC एंड ट्राइबल, इसी में भी हम पीछे रह जाता है। और साथ में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन से मैं यही दरखास्त करूंगा और हमारा सरकार से भी मैं ये दरखास्त करूंगा, IIM, IIT, ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी देश में आना चाहिए। क्योंकि हमारा ट्राइबल एंड SC, OBC इस कंपटीशन में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मोदी जी से मेरा ये दरखास्त है, IIM एंड IIT ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी इस देश में हर कोने में होना चाहिए। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इवन असम में भी 13% ट्राइबल है। सारा ट्राइबल एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्राइबल जोन है। इसलिए मैं ऑनरेबल मोदी साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में एक एस्टैब्लिश किया जाए फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्योंकि अरुणाचल इज नो मोर ए बैकलॉग स्टेट, अभी एयर से कनेक्टेड है, रेलवे से कनेक्टेड है। मोदी साहब ने 2 लेन अप टू चाइना बॉर्डर तक बनाया है, तो इसलिए पूर्व उत्तर राज्यों के लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसलिए मैं इस बिल को समर्थन करते हुए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्व उत्तर राज्यों के लिए फॉर एंटायर रीजन एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और एक खुला जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री सौगत राय जी।